चलिए ट्रेडर्स, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बाय साइड की पोजीशन बना लेते हैं। रीजन अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट ने एक बार प्रीवियस डे क्लोजिंग से सपोर्ट लेके ऊपर गया और सपोर्ट लेके ऊपर जाने के बाद में कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा है मार्केट। दिक्कत एक ही है हमें कि यहाँ पे एक पीएसवाई लेवल है। अगर ये पीडीसी का डायरेक्टली इसने मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है। और रिट्रेसमेंट कितनी आ सकती है ट्रेडर्स, यहाँ से अगर एफआईबी मार्क करते हैं तो 61 तक की एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। जो हमारा टारगेट अगर आता है तो हम यहाँ पे टारगेट के लिए, हमारा टारगेट भी बैठ रहा है। अभी तो थोड़ा सा मैं वेट ही कर रहा हूँ। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पीएसवाई का ब्रेकडाउन भी दे दिया। अभी तो हमारा ये यहाँ पे कंसेप्ट भी बन गया कि यहाँ पे यम पैटर्न भी बनाया, यम पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे दिया और पीएसवाई का भी ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने। और कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट का भी मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मुझे अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर मिलती है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन देने के बाद में एक हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर वो ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम क्या कर लेंगे, हम बाय कर लेंगे। ये यहाँ पे नहीं सोच सकते कि यहाँ पे इतना गिरा है तो वो नीचे गिरेगा। हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा सेटअप बन गया है। मार्केट ने एक लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो मार्केट क्या करेगा, हमारा सिंपल कंसेप्ट है कि कोई लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो कौन आते हैं, सेलर आते हैं। और कंटिन्यू डाउनफॉल करने के बाद में कौन आए होंगे, सेलर आए होंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन में अगर क्लोज हो जाती है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे। 0.2 के लॉट में हम आज काम करेंगे ट्रेडर्स। डेली का जो हमारा होता है 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ये कैंडल को ग्रीन तो क्लोज होगी, चलिए हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं 0.2 के लॉट में। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है और जो 40 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के पास में। अगर मार्केट ये कंटिन्यू नीचे निकलता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमारा जो कंसेप्ट है सिंपल की मार्केट ने एक लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन किया है तो हम वेट कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने की। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बनी है और ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये रेड कैंडल के 50% के ऊपर भी मार्केट ने कैंडल ने क्लोज दिया है। तो मार्केट यहाँ से जो सेलर है उनको रिमूव करने के लिए ऊपर जा सकता है। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल ट्रेड है, ज्यादा यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं लगाया है। थोड़ा सा इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ट्रेड का कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था। मार्केट में डायरेक्टली ब्रेकडाउन आ गया। कल भी हमने क्या किया था, डायरेक्टली ब्रेकडाउन आया था, हमने बाय कर लिया था। तो हमारा अगर सेटअप बनता है तो हमें क्या करना है, हमें पोजीशन बनाना है। हमें ज्यादा सोचते नहीं बैठना है कि यहाँ पे ऐसा करेगा वैसा करेगा। मार्केट में हमें सिंपल पता है कि मार्केट अगर कोई लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट क्या करता है, साइडवेज हो जाता है या तो रिवर्सल करता है। देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं अभी हमें अच्छी ग्रीन कैंडल दिख रही है। यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा चलना शुरू हो गया है। हमारा जो प्रॉफिट रहेगा 80 पॉइंट का रहेगा। टारगेट हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलमोस्ट अगर 0.2 के लॉट में अगर कैलकुलेट करोगे तो हमें 600 का लॉस होगा और 1200-1300 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पोजीशन के चलने देते हैं ट्रेडर्स, मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। पोजीशन तो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमें अगर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखोगे तो कहीं ना कहीं 30 पॉइंट्स दिखना शुरू हो गए। हमारा टारगेट रहेगा ये। टारगेट भी अच्छा है हमारा। यहाँ से अगर एफआईबी मार्क करते हैं तो मार्केट में ये जो 61 का जो जोन है, यहाँ तक मार्केट इन सेलर का प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर आ सकता है। और मार्केट में देखेंगे तो अच्छे ग्रीन कैंडल बनना भी शुरू होगी। लेते से ही हमें प्रॉफिट भी अच्छा शुरू हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड को चलने देते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वीक वाली कैंडल है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को जाना भी नीचे है तो पहले क्या करेगा, ये जो वीक वाली जो जितनी भी कैंडल बनाई है ना मार्केट ने, उसको पहले क्लियर करेगा, बाद में नीचे जाएगा। और एक अच्छी चीज हो गई कि हमने लेते से ही अच्छा प्रॉफिट दिखना शुरू हो गया। हमें पोजीशन में डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर ये वीक वाली कैंडल क्लियर कर देता है तो मार्केट क्या करेगा, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना देगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं अभी प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट क्या कर रहा था, उसका भी ब्रेकडाउन दिया था, इन्वर्टेड हैमर रिटेस्ट भी किया था, उस पे ही सेलिंग में आ गया था। तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, उसी लेवल पे आके फिर से एक बार सेलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब सेलर को ही टेम्पटिंग कर रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इनको टारगेट करते हुए मार्केट ऊपर निकल जा सकता है। ज्यादा नहीं जा सकेगा, बस मेरा ये जो 61 का जोन है यहाँ तक मार्केट इनको प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर आ सकता है। हम पूरा रिकवरी होंगे उस हिसाब से ट्रेड तो नहीं लिए है, बस इनका प्रॉफिट कम करने वाला जो रिट्रेसमेंट करने वाला है मार्केट, वही ट्रेड को हमने कैप्चर करने के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ। पोजीशन में तो प्रॉफिट ही चल रहा है, चलने देते हैं। जब तक के प्रॉफिट चल रहा है तब तक के चलने देते हैं। अगर कोई रिजेक्शन आता है तो हम सोचेंगे स्टॉप लॉस को लगाना या नहीं लगाना है। 40 पॉइंट निकाल देना चाहिए मार्केट ने यहाँ से। बट क्या है, ये जो सेलिंग है ना, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। तो मार्केट इतना जल्दी थोड़ा सा
परेशान कर सकता है, मतलब थोड़ा सा और सीलिंग दिखाए और बाद में ऊपर जाए, चलिए अच्छी बात है, कैंडल तो अच्छी बन रही है। 700 800 का प्रॉफिट भी दिखना शुरू हो गया हमें। एंट्री तो अच्छी हुई, बॉटम एंट्री हुई हमारी। अभी देखिए एक थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखिए, जब भी कोई वीक वाले कैंडल को अगर मार्केट क्रॉस करता है और अगर बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो मार्केट में क्या समझेंगे हम कि इसके ऊपर मार्केट में एसएल नहीं है, इसके कारण मार्केट में ग्रीन कैंडल बड़ी नहीं बन रही है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं सेलर के एसएल है करके मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, ये ग्रीन कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही है। देखिए 900,000 रुपीज के आसपास हमारा प्रॉफिट भी चल रहा है। ज्यादा लालच नहीं करेंगे ट्रेडर्स यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये अच्छा एक सेलिंग आया हुआ है तो मार्केट कहीं से भी रिवर्सल कर सकता है। अभी क्या करेंगे, ट्रेल कर देंगे, हमारा एसएल को मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपनी पोजीशन को निकाल ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 61 का जोन आया हुआ है, यहाँ से कभी भी ये रिजेक्शन ले सकता है और बड़ी रेड कैंडल बना देगा यहाँ से। चलिए मैं यहाँ पे पोजीशन बुक कर लिया हूँ मैंने, यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुका है हमारा। अभी अगर मार्केट यहाँ से निकल भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर पोजीशन बनाने का अगर आप रीजन देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, आपको प्रीवियस डे का थोड़ा सा चार्ट देखना पड़ेगा। देखिए मार्केट ने क्या किया था, एक जोन बनाया था, 2-3 दिन से कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है, जोन बना रहा है। और जोन बनाने के मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद में कल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस बना के इसका ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट में कौन आते हैं, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो सबसे पहले क्या करेगा, उनको निकाल के ही मार्केट ऊपर जाएगा। बट आज अगर ओपनिंग देखोगे तो मार्केट में देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जब ब्रेकडाउन हुआ होगा तो जो बायर है वो तो निकल गए होंगे, लेकिन जब फिर से मार्केट ऊपर आया तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे, मार्केट ने एग्जैक्ट प्रीवियस डे हाई से ही रेजिस्टेंस लेके एग्जैक्ट नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे मार्केट में, वो बायर का क्या हुआ होगा, टोटली उनको मार्केट ने आउट कर दिया। मतलब हमें डाउन साइड में क्या दिख रहे थे, बायर के स्टॉप लॉसेस नहीं दिख रहे थे। और कहीं ना कहीं मार्केट हमें यही बता रहा था कि मार्केट में बायर को निकालते हुए ही मार्केट ट्रेड कर रहा था। मार्केट में यहाँ पे बायर नहीं थे, इसलिए मार्केट ने क्या किया, गैप अप किया। गैप अप करने के बाद में अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कहा 41,000 के लेवल के पास में आके ही इन्वर्टेड हैमर बना रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर का एसएल रख के मार्केट में सेलिंग करते हैं। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, यहाँ पे जो प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सेलर बैठे होंगे, उनको ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, गैप अप करके डरा दिया। ये क्या करेंगे, अगर ज्यादा बड़े ट्रेडर होंगे तो उनका स्टॉप लॉसेस कहाँ पे मिल सकता है, ये पीएसवाई के ऊपर। तो मार्केट में इतना गैप अप होने के बाद में इतना नीचे आना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये सेलर को ऑलरेडी क्या किया था, मार्केट ने कल जितना प्रॉफिट दिया था उतना ही प्रॉफिट पे फिर से आ गया मार्केट। उतने ही प्रॉफिट पे आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू हमारा जो एक कंसेप्ट है, डायरेक्टली कोई लेवल का अगर ब्रेकडाउन देता है तो क्या होता है, सिर्फ सेलर आने की कोशिश करते हैं। तो सेलर आने की कोशिश करते हैं तो मार्केट क्या करेगा, उनको निकालते हुए ऊपर जाएगा। जैसे ही हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखी और ये पीएसवाई का ब्रेकडाउन भी डायरेक्टली था। तो मार्केट में यहाँ पे जो सेलर होंगे और इसके ब्रेकडाउन के बाद में जो सेलर होंगे, मेरा ये व्यू नहीं था कि पूरा मार्केट पलट जाए, बस मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे उनका मार्केट प्रॉफिट कम करने ऊपर जा सकता है। और वो प्रॉफिट कम करने कहाँ तक के जा सकता है, अगर मैं एफआईबी लूंगा और यहाँ से मार्क करूंगा तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं 61 का जोन था। तो हमारा जो टारगेट भी था ना, वो टारगेट भी हमें ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट वहां पे बैठ रहा था। तो हमने क्या किया, इन सेलर का प्रॉफिट कम करने वाला जो ट्रेड है, उनको प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बनाया था। देखिए अभी आप अगर यहाँ पे ये सोचोगे कि मार्केट इतना नीचे आया हुआ है और हम अपोजिट ट्रेड लेंगे, देखिए कंसेप्ट अगर आपका सेटअप बना हुआ है तो सेटअप के बाद में आपको ट्रेड तो लेना है, ठीक है। तो आपको ट्रेड तो लेना है, तो आपने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल देखी, ग्रीन कैंडल के बाद में आपने ट्रेड ले लिया। हमारा टारगेट आया, हमने क्या कर लिया, बुक कर लिया। अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रेड कैंडल बना दिया मार्केट ने। तो क्या हो जाते थे, हमारा यहाँ पे जो भी प्रॉफिट था वो कम हो जाता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।